जीवन एक अद्वितीय सफर है जो उछल कूद, घुमावदार रास्ते, उलझनों और निराशाओं से भरा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक अनंत चक्र में उलझे हुए हैं जहां अवसरों के साथ ही हार जीत और निराशा की परत भी आती है। हालांकि इन चुनौती भरे पलों में हमारी सच्ची शक्ति और सहनशीलता प्रकट होती है। आध्यात्मिकता के माध्यम से हम सुकून, मार्गदर्शन और आंतरिक बल प्राप्त कर सकते हैं जो हमें फिर से उठकर अच्छे से जीने और प्रकट होने की शक्ति प्रदान करेगा। आज हम जीवन में फिर से उठने के प्रवृत्ति यात्रा पर चर्चा करेंगे, जिसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया गया है। 1. स्वीकृति और छोड़ने की कला। फिर से उठने का पहला कदम स्वीकृति के साथ शुरू होता है। जीवन की अस्थायिता और अवसरों के पक्ष में आने वाले परिणामों को छोड़ देने को स्वीकार करें। नियंत्रण के गहरे पक्ष में रहने से मुक्त हो जाइए और वर्तमान क्षण में समर्पण करें। विश्वास कीजिए कि ब्रह्मांड में आपके लिए एक बड़ा योजना है और नियंत्रण को छोड़ देने से नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। 2. प्रतिस्थापन की शक्ति। प्रतिस्थापन वो कला है जिससे आप आपातकाल में सशक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक अभ्यासों से अपनी प्रतिस्थापन क्षमता को मजबूत बनाएं, जो आपको आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति से जुड़ना आपको आपकी आंतरिक शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है, जिससे आप कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। ध्यान रखें, आपातकाल आपकी प्रगति के रास्ते में बाधाओं नहीं है, वे उज्जवल भविष्य के लिए कदम स्तंभ हैं। 3. कृतज्ञता को अपनाएं। जब जीवन हमें तंग करता है तो आमतौर पर हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी कमी है। हालांकि अपनी दृष्टि को कृतज्ञता की ओर मोड़ने से हमारे अंदर गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। अपने जीवन में आभार की भावना को प्राप्त करें, जो आपके जीवन में बहुमूल्य चीजों को मान्यता देती है। चुनौतियों में भी सीखने के लिए संदेश हैं और छिपी हुई उपहार हैं। कृतज्ञता को गले लगाने से हम दिव्य गति के साथ मेल हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए आती है। 4. परमात्मा से जुड़ना। आध्यात्मिकता अक्सर एक उच्चतम शक्ति या दिव्य मौजूदगी में विश्वास करने के साथ जुड़ी होती है। चाहे आप किसी विशेष धर्म का पालन करें या अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक प्रथा को मान्यता दें, उच्चतम शक्ति से मार्गदर्शन मांगना आपको आपके मुश्किल समय में बहुत आराम और सहयोग प्रदान कर सकता है। प्रार्थना, ध्यान या सीधे अपने बोझ को सौंपने के माध्यम से आप एक अनंत ज्ञान और शक्ति के स्रोत में पहुंच सकते हैं, जो आपको आपके पुनर्स्थापन के पथ पर मार्गदर्शन करेगा। 5. अर्थ और उद्देश्य का खोज। जब आप जीवन में फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने सच्चे उद्देश्य से जुड़ना अद्भुत अनुभव होता है। अपने मूल्यों, रुचियों और सपनों का पुनर्मिलन करने के लिए समय निकालें। क्या आपकी आत्मा को प्रेरित करता है? जब आप अपने कार्यों को अपने उद्देश्य के साथ मिलाते हैं तो आपके लिए बाधाएं सिर्फ एक प्रगति के लिए कदम होती हैं। विश्वास कीजिए, ब्रह्मांड आपको अपने उद्देश्य के करीब लाने के लिए मिलकर काम कर रहा है और हर एक बाधा आपके लिए विकास और आत्मखोज का अवसर है। 6. स्वयं सहानुभूति और सेवा। जीवन में फिर से उठने की पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपने आप के प्रति दयालु बने। स्वयं के प्रति सहानुभूति का अभ्यास करें और अपनी अपनी गति पर ठीक होने की अनुमति दें। अपनी मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करें, जो आपकी ऊर्जा को पुनर्स्थापित करेगी। प्रेमियों से घिरे रहें, प्रियजनों से सहायता मांगें और आपात समय में दूसरों की सेवा करें। जब हम दूसरों को सहायता करते हैं तो हमारा आंतरिकता में आनंद बढ़ता है और हम फिर से उठकर अपने असीम विचार और सक्रियता के साथ जीने के लिए प्रेरित होते हैं। संक्षेप में कहें तो जीवन में फिर से उठना एक आध्यात्मिक और प्रार्थनात्मक मार्ग से गहराई और मायने बनाता है। स्वीकार करें, प्रतिस्थापित करें, कृतज्ञ रहें, ऊंचा परमात्मा से जुड़े, उद्देश्य और सेवा का अनुभव करें। इन आध्यात्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करके आप अपने जीवन को प्रकट करने के लिए आवश्यक उत्साह, संतुष्टि और प्रगति प्राप्त करेंगे। ये तभी संभव होगा जब आप अपनी आंतरिक सत्ता के साथ गहराई से जुड़ जाएंगे और प्रभु के प्रेम और सहानुभूति के साथ चलेंगे। चिंता और निराशा को दूर भगाएं और जीवन के हर दिन को आनंदमय बनाएं। ये सफर आपको खुद को बेहतर बनाने और एक प्रेरणादायक, आनंदपूर्ण और आदर्शवादी जीवन का अनुभव करने का मौका देगा।